Hello there, this is Super Srivastava and welcome to the place where you can convert your negative mind into positive one, remotivate your mind and re-energize also. So, हर बार की तरह मेरे पास कहानी तो है लेकिन आज कहानी किसी और की ज़ुबानी में है. आई होप यू लाइक दिस ट्विस्ट, आई होप यू लाइक दिस एक्सपेरिमेंट एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा एंड लेट्स हियर इट आउट. ये कहानी है एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर टोनी रॉबिन्सन की. टोनी की वाइफ जेडा टोनी को ढूंढते हुए पार्किंग एरिया में आती है और देखती है कि टोनी किसी और लड़की के साथ कार में बैठा हुआ है. जेडा को बाहर खड़ी देख टोनी कार से बाहर निकलकर जेडा के ऊपर चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पे जेडा जवाब देती है, तुम्हें इस समय बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए था, बजाय इसके तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ बैठकर मुझे धोखा दे रहे हो. टोनी कहता है, ओ कम ऑन, सारे अमीर और मशहूर लोग ऐसा करते हैं, मैंने कुछ अलग नहीं किया. इस पे जेडा कहती है, तुम बदल गए हो, तुम वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे. क्या भूल गए तुम वो दिन बचपन में जब तुमने मुझसे पूछा था, जेडा क्या तुम्हें लगता है कि मेरा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में सिलेक्शन हो पाएगा? मैंने कहा था, मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है. तुमने कहा था, जेडा मैं कितना भी अमीर और मशहूर हो जाऊं, मैं कभी तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं कभी बदलूंगा नहीं. याद है तुम्हें वो दूसरा दिन जब हम बड़े हो चुके थे एंड नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से 2 लोगों का नाम चुना गया था पूरे देश भर में से. पहला नाम था चार्ल्स स्मार्टमैन, दूसरा नाम तुम्हारा था जो कि तुम सुनकर खुशी से झूम उठे थे. तुमने फिर मुझसे कहा था, जेडा मैं मशहूर और अमीर हो जाने के बाद भी बदलूंगा नहीं, मैं कभी नहीं बदलूंगा. कहाँ गए वो सारे वादे? इस पे टोनी कहता है, ओके आई एम सॉरी, हो गई मुझसे गलती. कई बार चीजें उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से आप चाहते हैं. जेडा का दिल टूट जाता है. आंखों में आंसू लिए हुए टोनी की अंगूठी निकालकर टोनी को लौटाते हुए जेडा कहती है, कोई बात नहीं टोनी, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो. इतना कहते हुए जेडा रोते हुए वहां से चली जाती है. कुछ दिनों तक जेडा का सपोर्ट न मिल पाने के कारण अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ टोनी अक्सर पार्टिंग और अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने में व्यस्त रहता है. एक दिन नशे की हालत में कार ड्राइव करते हुए पुलिस टोनी को पकड़ लेती है और फाइनली टोनी जेल की सलाखों के पीछे होता है. इतने दौरान में एनबीए की तरफ से टोनी को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि एनबीए के साथ आपके फ्यूचर के जितने भी मैचेस थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं. टोनी टूट चुका होता है. बचपन से एक ऐसा सपना देखकर जिसे वो बड़ा होता चला आया था, वो सपना बिल्कुल टूट चुका था, कुछ भी नहीं बचा था. फाइनली एक दिन सेम पार्किंग एरिया में टोनी जेडा से मिलता है. जेडा अपनी लाविश कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाली होती है कि टोनी आवाज देता है, जेडा क्या ये तुम हो? जब से तुम मुझे छोड़कर गई चीजें बिल्कुल वैसी नहीं रही, सब कुछ खत्म होता चला गया. क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी प्लीज? मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा. इतने में जेडा का न्यू हस्बैंड कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर पूछता है, जेडा कौन है ये? जेडा कहती है, ये मेरे एक्स हस्बैंड हैं. टोनी जेडा की न्यू हस्बैंड को देखकर शॉक हो जाता है. वो न्यू हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स स्मार्टमैन रहता है, जिसका कि टोनी के साथ एनबीए में फर्स्ट रैंक में सिलेक्शन हुआ था. आज की डेट में वो एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है. जेडा कहती है, आई एम सॉरी टोनी, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और एक बार आगे बढ़ जाने के बाद मेरे लिए पीछे मुड़कर देखना असंभव है. आई एम सॉरी. ये बोलकर जेडा अपने न्यू हस्बैंड के साथ चली जाती है. इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जो लोग आपके सपोर्ट में तब खड़े थे जबकि आपके पास कुछ भी नहीं था, ऐसे लोगों को कभी मत भूलिए. ऐसा करने से आपकी लाइफ में पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता. आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी. कहानी सुना, अच्छी लगी. अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो
शेयर कर दे, मे बी दूसरों को अच्छी लगे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन वेलकम एंड डू सब्सक्राइब दैट चैनल, डू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट आपको और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियोस मिल पाए और मोटिवेशन विद दैट वन वीडियो आपको मिल पाए. एंड आई गारंटी यू विल गेट मोटिवेटेड. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर, देन थैंक you so much. Love you all. Thank you.